हो तुम यारिन, कहाँ हो यारिन? कोई तो ऐसा दिन हो कि तुम मुझे सुकून का सांस लेने दो। क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह तू मदद कर हमारी। अगर किसी को भी पता चल गया तो कितना बुरा होगा इसके साथ। कहाँ गई थी तुम? किसको बता के गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो अंदर। अम्मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। समझे मेरी बात को प्लीज। चुप करो तुम अंदर चलो जरा, मैं तुम्हारा दिमाग साफ करती हूँ। इससे पहले भी तुमने यही तमाशे किए थे। अब किसी गुमान में नहीं रहना, जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी, आप मेरी बात तो सुन लें। क्या आप ये बात जानती हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो लड़का बिल्कुल पागल है। इस शादी को रोक दे, आपको अल्लाह का वास्ता है। वो लड़का बिल्कुल भी पागल नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा लड़का है। वैसे हम क्यों सुने तुम्हारी? तुमने कभी मेरी अपने बाप की बात सुनी है क्या? यकीन करो, अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देती। चलो मेरे साथ, चलो चलो। अम्मी, चुपचाप अम्मी प्लीज अंदर आओ। तुम यहाँ अपनी स्टाइलिंग के लिए आई हो? खैर छोड़ो, ये है वो इंसान और तुम्हें आज वाकई में इसको इंसान बनाना है। और इसके बाल अपने जैसे हरगिज पे नहीं बनाना, बल्कि मेरे जैसे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रही हैं? कौन से बाल? मैं उससे शादी नहीं करूंगी और ना ही कोई रिश्ता कायम करूंगी, समझी आप? आपको मेरी बात सुननी होगी अम्मी। वो लड़का बिल्कुल साइकोपैथ है, खतरनाक है। प्लीज मुझे बचा ले, रुकवा दे इस शादी को। वक्त गुजर चुका है यारन, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इसको जल्दी तैयार करो और नीचे भेजो। चलो। 10 मिनट में ये इंसान नहीं बन सकती, ये आपने कहा था। ठीक है, 10 मिनट में जो भी करना है वो जल्दी करो। बैठो यारन। अम्मी, मैं किसी के लिए भी तैयार नहीं होंगी, समझी आप? चुप करो, तुमसे पूछ कौन रहा है? दुल्हन तो तुम इसी कमरे से बनकर निकलोगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी कमरे को तुम्हारी कब्र बना दूंगी, समझी तुम? अम्मी, मैंने आपको बताया तो है कि वो लड़का बिल्कुल पागल है, साइको है। हाँ तो अच्छा है ना, अब तो मुझे भी जोड़ी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि दोनों ही पागल और खूब जमेगी दोनों की। चलो बैठो। अच्छा ठीक है, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ यही बैठूंगी। चलो बैठती हूँ यहाँ पे। जल्दी करो अपना काम। लगता है यहाँ पे कोई खास बात हो रही है। यारीन, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? हाय अल्लाह, ये कौन सी मखलूक आ गई यहाँ पर? तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है हनीफा? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें बता रही हूँ खानदान, इस लड़की की जल्द अज जल्द शादी करवा दो। ये हाथ से निकल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया से छुपती फिरो। हनीफा, आज मैं गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। और तुम ये भी जानती हो कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो नागिन बन जाती हूँ। खैरियत इसी में है कि दफा हो जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी बड़ी इज्जत है यहाँ पर। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कितनी इज्जत है। अब मेरा दिमाग खराब नहीं करो और चली जाओ यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, मगर जो कहा है उस पे गौर जरूर करना, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तुम जाती हो या लगता है ये तो पागल हो गई। कोई बचाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैंने उसकी इतनी बातें सुनी है। अम्मी, सब कुछ जानते हुए आप मुझे उसके हवाले कैसे कर सकती हैं? अम्मी, वो हारून अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है। कल को पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर दे। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ अम्मी, कुछ तो रहम करें। क्या इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन सी माँ करती है ऐसा अपनी औलाद के साथ? अब इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो यारिन। चलो आओ। और एक बात, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, अगर तुमने किसी के सामने जबान खोली तो याद रखो अच्छी तरह से, मैं तुम्हें पूरे शहर में कहीं का नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें कोई काम नहीं देगा। ठीक है, मैं अभी जाके बाबा से बात करती हूँ। कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम जाके अपने बाबा से बात करोगी तो मैं आज की सारी कहानी उनको सुना दूंगी, ये याद रखना तुम। अलिफ,
तुम मतलब देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे फैसले का नतीजा कुछ भी हो सकता है, जानती हो ना? जानती हूँ, मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अब मैं उस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। अब तो और भी बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ। आजाद, बाबा, बेटा जल्दी में हो ये कहकर तुम चले गए। मैंने कॉल की थी मगर फोन बंद था। क्या कर रहे थे तुम? खैरियत तो है आजाद? यहां क्यों बैठे हुए थे? नहीं बाबा, कुछ नहीं। बेटा कोई मसला है तो बताओ मुझे। नहीं, कोई मसला नहीं। रेयान का मसला है? सुनो बेटा। बाबा बस कर दे, बस बहुत हो चुका, सब खत्म। ना उसके बारे में सोचूंगा, ना देखूंगा, ना सुनूंगा। अब मेरे लिए रेयान कुछ भी नहीं है बाबा। तो क्या तुम रेयान को भूलने के लिए तैयार हो? देखो बेटा, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपसे प्यार करे। खुदा के लिए आजाद ऐसा मत करो। रेयान का चैप्टर खत्म हो चुका। मैंने खुद पर जितना जुल्म करना था कर लिया, बस अब और नहीं बाबा। बेहतर है आप भी भूल जाएं इस टॉपिक को। मैं इस बारे में नहीं जानती कि मैंने यहाँ आके अच्छा किया या बुरा। मैं नहीं जानती दिलशाह, मगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे बेटे और अपने नवासे को देख लिया है। मैं अपने नवासे को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। मैं नहीं जानती मेरे रब ने मेरी जिंदगी कितनी लंबी लिखी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे बेटे का साथ देती रहूंगी। उस अजीजा ने एक बार तो अलग कर दिया था, पर अब नहीं कर पाएगी। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए।